पुराने समय की बात है। एक समृद्ध नगर के पास एक घना जंगल था। इस जंगल में तरह तरह के जीव जंतु रहते थे, लेकिन सबसे खास थी एक गिद्धराज चिरायु। वह बहुत बूढ़ा था और जंगल के सबसे रहस्यमय किस्से जानता था। कहते हैं कि इस जंगल में एक गुप्त खजाना छिपा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ है। एक दिन जंगल के जानवरों में चर्चा होने लगी कि गिद्धराज चिरायु जल्द ही इस दुनिया से विदा लेने वाला है। सब सोचने लगे कि क्यों ना उससे जंगल के रहस्यों के बारे में जान लिया जाए। सियार धूर्तक, जो अपनी चालाकी के लिए जाना जाता था, सबसे पहले गिद्धराज के पास पहुंचा। उसने बड़ी विनम्रता से कहा, गिद्धराज, आपने इस जंगल में वर्षों बिताए हैं। क्या आप हमें जंगल के गुप्त खजाने के बारे में कुछ बता सकते हैं? गिद्धराज ने अपनी बूढ़ी आंखों से सियार को देखा और हल्की हंसी हंसते हुए कहा, गुप्त खजाना हर किसी के लिए नहीं होता, धूर्तक। यह सिर्फ उसी को मिलेगा जो इसका सही उपयोग करना जानता हो। यह सुनकर जंगल के अन्य जानवर भी वहां आ गए। बंदर कपटी, शेर बलवीर, हाथी गजेंद्र और उल्लू विद्यानंद सभी गिद्धराज से खजाने के बारे में पूछने लगे। गिद्धराज ने एक गहरी सांस ली और कहा, खजाना वहां छिपा है जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। उसे पाने के लिए तुम्हें बुद्धिमानी, धैर्य और साहस तीनों की परीक्षा देनी होगी। गिद्धराज की बात सुनकर जंगल के सभी जानवर उत्सुक हो गए। सबसे पहले शेर बलवीर ने सोचा कि वह अपनी शक्ति के बल पर खजाना हासिल कर सकता है। वह जंगल के सबसे पुराने भयावह गुफा की ओर चल पड़ा, क्योंकि उसे लगा कि खजाना वहीं होगा। गुफा के द्वार पर ही उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जो लालच करेगा वह अपने ही जाल में फंसेगा। शेर ने इसे नजरअंदाज किया और अंदर गया, लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, वहां अचानक भारी चट्टानें गिरने लगी। वह किसी तरह बाहर निकला और समझ गया कि केवल ताकत से खजाना नहीं मिल सकता। अब सियार धूर्तक ने सोचा कि वह अपनी चतुराई से खजाने तक पहुंच सकता है। उसने उल्लू विद्यानंद से दोस्ती कर ली और उससे पूछा, विद्यानंद, तुम सबसे ज्ञानी हो, बताओ खजाने तक कैसे पहुंचा जाए? उल्लू ने कहा, अगर तुम सच में खजाना पाना चाहते हो तो पहले ज्ञान का प्रकाश लेकर आओ। सियार को यह पहेली समझ नहीं आई, लेकिन वह दिखावा करता रहा कि वह बहुत होशियार है। उसने जंगल में इधर उधर खोजबीन की, लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब हाथी गजेंद्र ने खजाने की खोज शुरू की। वह शांत और धैर्यवान था। उसने जंगल में धीरे धीरे घूमकर सभी जानवरों से उनके अनुभव पूछे। एक दिन उसे एक पुराना शिलालेख मिला, जिस पर लिखा था, जो विनम्रता और सेवा को अपनाएगा वही खजाने तक पहुंचेगा। गजेंद्र ने यह पढ़ा और समझ गया कि खजाना किसी स्वार्थी के लिए नहीं है। उसने जंगल के सभी जानवरों की मदद करना शुरू कर दिया। पेड़ों को पानी देना, बीमार जानवरों की देखभाल करना और कमजोरों की रक्षा करना। कुछ ही दिनों में जंगल के सभी जानवर उसका सम्मान करने लगे। अचानक एक रात गिद्धराज चिरायु ने उसे बुलाया और कहा, गजेंद्र, तुमने सिद्ध कर दिया कि असली खजाना सिर्फ धन संपत्ति नहीं, बल्कि ज्ञान, सेवा और विनम्रता है। फिर उसने एक गुप्त द्वार खोला, जो एक विशाल सोने और हीरे से भरी गुफा की ओर जाता था। गजेंद्र ने खजाना देखकर अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, अगर यह खजाना मेरे पास रहेगा तो जंगल में असंतुलन पैदा होगा। इसे मैं पूरे जंगल की भलाई के लिए उपयोग करूंगा। गिद्धराज ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सच्ची बुद्धिमानी है, गजेंद्र। अब से तुम जंगल के संरक्षक हो। इसके बाद जंगल में सभी जानवर मिलकर रहने लगे और ज्ञान, सेवा और ईमानदारी को अपना सबसे बड़ा खजाना मानने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली खजाना सिर्फ धन नहीं होता, बल्कि ज्ञान, सेवा और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। जो इसे समझता है वही सच्चा विजेता होता है। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर। तब तक सायोनारा।